वो जस्टिफाइड नहीं होगा। राइट वो सर, तमाम के तमाम इशू को एक गलत टिल्ट दे देगा। राइट सर, राइट पाकिस्तान सर, के लेबर में कश्मीर का फेयर जा रहा है। राइट सर। कश्मीर को तो हम रो भी चुके हैं। कश्मीर को अभी छोड़िए, मैं जरा आता हूं आपकी तरफ। नहीं, रोने की मैडम, बात नहीं है। सर थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ करें तो मैं मैडम से बात कर लूं। मैडम सईदा आबदा हुसैन साहिबा, देखते हैं तो पाकिस्तान सर थोड़ा सा तवक्कुफ। मुस्लिम एफर्ट, राइट सर, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। दे रही है ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर थोड़ा सा अगर आप पेशेंस करें, मैं आपकी तरफ आता हूं बॉस। बिके हुए इजराइल के लिए। यस सर, आई लव यू सर। थोड़ा सा तवक्कुफ। सोने पे सुहागा करते हुए अंकल सैम के देश के चेयरमैन जो बाइडेन ने उम्मत मुस्लिमा के मुंह पर एक भरपूर जन्नाटेदार तमाचा मार करके सेहोनियत परस्ती का बदतरीन और वाशिगाफ सबूत देते हुए हमें शर्मिंदा होने का एक और मौका फराहम किया है। उसने इजरायली वजीर आजम को फोन करके और फरमाया है कि इसराइल अपने दिफा का हक भरपूर तौर पर महफूज रखता है, ताहम मीडिया की आजादी को अबलाग के दफ्तर को निशाना ना बनाया जाए। मुसलमानों की ऐसी तैसी आप करते हैं तो ये ऐन नेक काम आप कर रहे हैं। ऐन इस वक्त के जब मैं ये लंतरानी बगाड़ने की चक्कर में हूं, ऐन उस वक्त के जब मैं ये गुमराहकुन बयान दे रहा हूं जो कौमी मफाद और कौमी मफाद ब्रिगेड के ख्वाहिशात के बिल्कुल मुतजाद है। मुस्लिम हुक्मरान अपने जूतों के तस्मे बांधने में मगन है और उनकी रियाया, वो रियाया जिसमें अभी थोड़ी बहुत गैरत, शर्म, हया, कौमी हमीयत मौजूद है, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई किताब नहीं पढ़ी, जो किसी दिफाई मुआहदे को नहीं मानती, जो किसी आलमी मुआहदे की पाबंद नहीं है, वो सड़कों पर निकल आई है और उसने अपनी हमीयत का और इसराइल पर तबर्रे का भरपूर सबूत दिया है। इस दौरान में अमेरिका, बरतानिया और यहां तक कि फ्रांस की मुस्लिम दुश्मन हुकूमत, उसकी रिट की भी धज्जियां बिखेरते हुए फ्रांस तक में पुरहुजूम मुजाहरे हुए हैं और उन लोगों ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। तैयब एर्दोगान, तुर्की के सदर, उनका बयान सामने आया है कि मस्जिद अक्सा की जानिब बढ़ता हुआ हाथ हम रोकेंगे। आप ये हाथ बिल्कुल रोक सकते हैं सर। उसकी दो वजूहात हैं। एक, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। दो, आपने एटम बम बना करके झक नहीं मारी। और तीन, आपके यहां यह जमहूरियत नामी डाका नहीं मारा जा रहा, और अगर मारा जा रहा है तो वो इस लेवल पे नहीं मारा जा रहा जिस तरह से हम उसका शिकार हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी अपने होने का सबूत देते हुए फलस्तीनी सदर को फोन करके एक तो उनसे ईद की मुबारकबाद दी है। अब यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्यों कर किया गया है और ऐसी ईद की मुबारकबाद क्यों दी जानी चाहिए थी। यह वजीर आजम पाकिस्तान ही बताएंगे। उस वक्त के जब वो नथिया गली के दौरे से खरामा लौट करके बनी गाला के नशेमन या फिर कसरे वजीर आजम में दोबारा जलवा अफरोज होंगे, गमे दौरान दोबारा उन्हें तंग करने लगेगा। मगर क्या कहने फलस्तीनी सिफारतखाने के, जिसको अभी भी यकीन है कि पाकिस्तानी कौम उसे मायूस नहीं करेगी और उसकी सपोर्ट करेगी, ताहम उनको पता नहीं कि पाकिस्तानी कौम अभी किसी जरूरी काम से सो रही है और पाकिस्तानी जमहूरिये या जुगाड़िये अपनी कार्रवाइयों में उसी तरह से मगन है जिस तरह से पहले थे। अब दो चार सवालात हैं। वो नाम निहाद इस्लामी ममालिक जिन्होंने झक मारी थी, इसराइल के सफारतखाने भी खोले थे, इसराइल को सरकारी तौर पर तस्लीम भी किया था, यहूदियों को अपने यहां बुला करके उनकी इबादत की भी इजाजत दे दी थी, उनका क्या स्टांस होगा। दूसरी जानिब राहिल शरीफ नामी बहुत बड़े वली अल्लाह और बहुत बड़े बुजुर्ग जो 40 ममालिक की अफवाज की सदारत इंजॉय कर रहे हैं, उनकी वो 40 रुकनी फौज क्या झक मारेगी। और तीसरी जानिब हम लोग, हम क्या करेंगे, हमारे वजीर आजम क्या करेंगे। सदर ने तो फलस्तीनी सदर को खत लिख दिया, अब उनकी समझ में आए या ना आए। जो आपके कहने पे तेल रोकेगा, कौन सा ऐसा जो उनको घरों में अपने बिठा के और उनको उनके जो है वो सफारत खाने खोल रहे हैं, वो आपके और मेरे कहने पे ये करेंगे। देखें, जो ताकत होती है, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है, डिप्लोमेसी के साथ नहीं। ये टाइम है उम्मत मुसलमा के लिए इकट्ठे होने का, और उसमें तमाम वो ममालिक जिनमें ये ताकत है। इब्राहिम खान साहब, सर एक जुज़वी सवाल यहां आपके सवाल से निकलता है, आपके बयान से निकलता है।
एक जुज़वी सवाल आपके बयान से निकलता है, इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब देंगे तो फिर मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब के पास जाऊंगा। सर, आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, लेकिन मेरे हैंडसम वजीर आजम तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ पर तबर्रा करते हुए फरमा चुके कि क्या इंडिया पे हमला कर दूं? जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फलस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए। एक पेज गवर्नमेंट आपके ख्याल में अपने तैयारों को उड़ने का हुक्म देगी इसराइल की तरफ? देखें ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट में और इतना जल्दी नहीं हुआ करता। मैं अब आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। फलस्तीन का और कश्मीर का दो इश्यूज हैं। उसमें कश्मीर में जो है बैतुल मुकद्दस नहीं है, जो कि हमारा किबला अव्वल है, ठीक है। इससे तमाम मकतबा फिक्र जो है मुसलमानों के, वो सब एक है। इस वक्त का जो 3 ममालिक हैं वो इस वक्त वाकई ही इसराइल के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। तो मैं दुख उसी तरह है जिस तरह आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसको देखना ये जरूरी है कौन से वो ममालिक हैं जो बिल्कुल बॉर्डर करते हैं, नजदीक है इसराइल के या पैलेस्टीन के, जहाँ पे जो इसराइल का फितना जो है जन्म ले रहा है, और कौन से ऐसे ममालिक है जो वहां से ज्योग्राफिकली दूर बैठे हुए। तो अगर आप उन ममालिक को देखें जो पैलेस्टाइन के हिसाब से या अपना इसराइल के हिसाब से कुछ से लगते हैं, तो आपको याद है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने OIC की जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यहाँ पे पाकिस्तान ने एक बिल पेश किया था कि जो इंडियन फोर्सेज लिंचिंग कर रही है कश्मीर में, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो उसको तबाह बर्बाद किसने किया था, उसको खत्म किसने कराया था? वो UAE था। और आज अगर आप देख रहे हैं तो OIC के अंदर UAE की जो सेइंग है उसके अंदर आप देख रहे हैं, आज उनकी एक और स्टेटमेंट आई है कि अगर पैलेस्टाइन में फलस्तीनियों ने हमले ना रोके, रॉकेट अटैक हमास ना रोके, तो हमने जो डेवलपमेंट करनी थी पैलेस्टीन में, उन्होंने कोई पावर स्टेशन लगा था, उसके पैसे हम रोक देंगे। तो यहाँ पे एक सेकंड रोक के जो दुनिया की पॉलिटिक्स जा रही है, वो जो दुनिया जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, बुनियादी इख्तिसार के साथ मैं आपसे मुख्तसरन एक चीज जानना चाहूंगा सर। ये कौन से, ये तो आपने इशारा कर दिया कि कौन क्या कर रहा है, वो कौन से ममालिक हैं जो तेल दे रहे हैं, जो तेल बेच रहे हैं और जिसको इस्तेमाल किया कौन से? सऊदी अरब तेल बेचता है, अपना जहां से चीजें जाती हैं, वो मैं आपसे अर्ज करना कि हमास को कौन अपोज कर रहा है? नहीं, सिर्फ सऊदी अरब है या कोई और दूसरा मुल्क भी है? UAE भी है, सऊदी अरब भी है, और कौन से ये तमाम ममालिक जो तेल प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वो तेल बेचते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो एक जमाने में, शाह के जमाने में ईरान के भी ताल्लुकात रहे इसराइल के साथ। अच्छा। लेकिन अगर आज अभी ईरान के कोई ताल्लुक नहीं है, अभी फिलहाल ईरान तेल नहीं दे रहा। ईरान का भी फिलहाल उनका इकोनॉमिक के तौर पे इसलिए ताल्लुक नहीं है कि हमास के हिसाब से उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है। लेकिन आपको मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि यहाँ पे जो ममालिक ये नहीं कह रहे, यानी हमारे मुसलमान ममालिक की, जो बाइडन तो कहेगा, जो कह रहा है इजराइल कह रहा है वो कहेगा, कमाला हारिस भी वो कहेगी जो कह रहा है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें प्लीज। मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैडम की तरफ से जरा। मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूं आरफीन, कि पाकिस्तान का रोल जब आप देखते हैं ना, तो पाकिस्तान एक कंबाइंड मुसलमानों की जो एफर्ट अगर वो कोई करते हैं, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान, बाकी अगर मिल के कुछ करते हैं तो पाकिस्तान उसका पार्ट तो बन सकता है। लेकिन पैलेस्टाइन के ऊपर किसी भी तरह से रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी हुकूमत का, मेरा ख्याल पाकिस्तानी हुकूमत को क्रिटिसाइज करना कि वो जाके वहां पे अटैक कर दे, वो जस्टिफाइड नहीं होगा। राइट वो तमाम के तमाम इशू को गलत टिल्ट दे देगा। राइट सर, राइट सर। लेबर में कश्मीर का फेयर जा रहा है। राइट सर, कश्मीर को तो हम रो भी चुके हैं, कश्मीर को अभी छोड़िए। मैं जरा आता हूं आपकी तरफ। नहीं, रोने की बात नहीं है सर, थोड़ा सा आप तवक्कुफ करें तो मैं मैडम से बात कर लूं। मैडम सईदा आबदा हुसैन साहिबा, देखते हैं तो पाकिस्तान सर थोड़ा सा तवक्कुफ। मुस्लिम एफर्ट। राइट सर, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। दे रही है ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आता हूं सर, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस करें, मैं आपकी तरफ आता हूं। बहुत बिके हुए हैं इजराइल के लिए। यस सर, आई लव यू सर, थोड़ा सा तवक्कुफ हो सकता है। मैं आपकी तरफ। देखें, जब अवाम का मुल्क की अवाम साथ होती हैं तो वो सिर्फ जज्बा बढ़ा देती हैं उस मुतल्लिका मुल्क की अवाम अफवाज का। और